हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी अगली वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने पता किया था कि ब्लड ग्रुपिंग होता क्या है, इसमें कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, क्या यूनिवर्सल डोनर के बारे में मैंने बता दिया था। लेकिन उसमें छूट गया था यूनिवर्सल रिसीवर, वो बाई चांस स्किप हो गया, मुझे याद नहीं रहा। तो यूनिवर्सल रिसीवर हमारा होगा ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है, और जो ओ होता है वो सभी को दे सकता है, ओ नेगेटिव। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग के ही बारे में, लेकिन इसको परफॉर्म कैसे करना है, लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका एम हम देखते हैं। एम हमारा क्या है इस प्रैक्टिकल का, रहेगा हमारा टू डिटरमाइन ब्लड ग्रुप ऑफ ऑन ब्लड। ठीक है, ब्लड ग्रुप ऑफ ऑन ब्लड। ये अलग अलग एम के साथ आ सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आपका सिलेबस क्या है। तो एम आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपको मेनली किस पे फोकस करना है कि अपने ही ब्लड का, अपने ही खून का आपको ब्लड ग्रुप पता करना है। ठीक है जी, चलिए। तो रेफरेंस रिक्वायरमेंट आपकी वो फॉर्मेलिटीज होती है, वो आप अपनी लैब में कंप्लीट करोगे। थ्योरी में आप क्या लिखोगे कि कार्ल लैंडस्टेनर ने दिया था, एबीओ सिस्टम दिया था, आरएच सिस्टम दिया था, जिसके अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव, जिसमें नहीं होता नेगेटिव, उसमें प्रेजेंट होता है पॉजिटिव। ऐसी एबी के बारे में लिख देंगे, ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन है तो ए बी, कोई भी नहीं है तो ओ, ऐसी इनकी एंटीबॉडी भी आप लिख दोगे, जो मैं लास्ट लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब डायरेक्ट बात करते हैं इसके प्रोसीजर पे कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, रेफरेंस रहेगा हमारा, मैंने आर के गोयल से इसको रेफर किया है, वहीं से सिंपल इजी लैंग्वेज में वहीं से उठा के मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आर के गोयल की बुक को आप रेफर कर सकते हो। हाँ जी, अब बात करते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए रिक्वायरमेंट में, एक तो होनी चाहिए हमारे पास प्रिकिंग नीडल, प्रिकिंग नीडल जिससे हम प्रिक करेंगे। ठीक है, 70% अल्कोहल स्टेरलाइज करने के लिए फिंगर को। थर्ड आपके पास स्लाइड होनी चाहिए, 2 स्लाइड होनी चाहिए आपके पास, एक जिसके ऊपर रखेंगे, दूसरा जिसमें मिक्स करेंगे। और फोर्थ आपके पास होना चाहिए एंटी सिरा। कौन कौन से एंटी सिरा, ए बी एंड आर एच। आर एच को डी एंटी सिरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है। ठीक है भाई, तो प्रोसीजर में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी उंगली को स्टेरलाइज करना है। कौन सी उंगली को, रिंग फिंगर को, इसमें जिसमें आप रिंग पहनते हो। ठीक है, इसमें क्यों हम, मतलब कई बार आपने नोटिस किया क्यों ब्लड जो टेस्ट हो रहे हैं ज्यादातर इसी ब्लड, यहीं से ब्लड, चाहे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करे तो भी यहीं से लिया जाता है, ब्लड ग्रुप चेक करते तो भी यहाँ से। वैसे तो थ्रू आउट दी बॉडी, पूरी बॉडी में एक ही ब्लड है, लेकिन इसी से क्यों लिया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो नोट्स प्रेजेंट होते हैं इसी में प्रेजेंट होते हैं। क्या, कौन से नोट्स, लिम्फ नोट्स। लिम्फेटिक सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, इसी सीरीज में आगे चल के आप पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। सबसे ज्यादा लिम्फ नोट्स इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। बाई चांस अगर हमने ऐसे किया ना, छेद किया ना, तो कोई ना कोई इन्फेक्शन हमें हो सकता है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उससे बचा सकता है लिम्फ नोड। इसलिए हम क्या करते हैं, रिंग फिंगर से हम हमेशा पिक करते हैं। तो अब सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, लेकिन प्रिक करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना, अपनी फिंगर को स्टेलाइज करना। तो स्टेलाइज 2x पे देख सकते हैं आप वीडियो, अगर आपको ज्यादा लंबी लगेगी तो स्टेलाइज देन रिंग फिंगर विद 70% अल्कोहल। कॉटन में आप उसको, कॉटन से अपने उसको आप ऐसे डुबोएंगे और उसको अपनी उंगली को उससे साफ कर लेंगे। दूसरा स्टेप हमारा क्या करेंगे, लेकिन सबसे पहले, सॉरी मैं भूल गया, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी स्लाइड्स है उसको प्रिपेयर करना है, उसको भी ऐसे क्लीन करके रखना है। स्लाइड लिया आपने, स्लाइड को कॉटन से 70% अल्कोहल से उसको स्टेरिलाइज कर दिया, अच्छे से उसको सुखा दिया, ड्राई करना है, ध्यान रहे कोई फाइबर वगैरह ना हो उसके अंदर। ड्राई करके उसको रख दिया। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी उंगली को प्रिक करना है। प्रिक किया, पहली जो आपकी ड्रॉप आएगी उसको आप स्क्वीज आउट कर दो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, आपकी जो डेड सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, आप ऐसे यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ से इसको धीरे धीरे दबाते रहेंगे, ब्लड नहीं आ रहा तो। और फिर जैसे ये मेरा हाथ है, जो ये स्लाइड है, ऐसे आप 3 ड्रॉप, 1 2 3, 3 सेक्शन बनाएंगे ऐसे। ठीक है, जैसे कि ये हमारी स्लाइड है, इसमें हम ब्लड के 3 सेक्शन बना देंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 3 ड्रॉप हमने रख दी, एक ड्रॉप हमारे ब्लड की, दूसरी ड्रॉप और तीसरी ड्रॉप। ठीक है भाई, ये रख दिया। अब जल्दी क्या करना है आपने, इसमें एंटी सीरम डालने, जो मैंने बताया ना एंटी सीरम 3 प्रेजेंट होता है आपके पास, ए बी एंड डी। तो क्या करोगे आप, इसके अंदर आपने डाला एंटी सीरा ए, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपने डाल दिया एंटी सीरा ए, इसके अंदर आपने डाल दिया एंटी सीरा बी। इसको ब्लैक कलर से लिख देते हैं, चलो, एंटी सीरा बी। और इसके अंदर क्या डाल दिया आपने, एंटी सीरा आर एच या फिर एंटी सीरा डी। ठीक है भाई, डाल दिया। वैसे असल में जो एंटी सीरा ए होता है वो ब्लू कलर का ही होता है, एंटी सीरा बी जो होता है वो आपका येलो कलर का होता है, और एंटी सीरा डी आपका कलरलेस होता है। ठीक है, अब आपने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद आपने देखना है कि क्लम्पिंग किस में हो रही है।
जो हमारा एंटीसीरा होता है वो एक काइंड ऑफ एंटीबॉडी होता है, प्रोटीन होता है तो एंटीबॉडी होता है। देखो अब एक बात आप रिवाइज करो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो भी एंटीबॉडी हम डाल रहे हैं, जो एंटीबॉडी हमने उसके अंदर डाली, अगर वही जैसे कि ए एंटीबॉडी डाली, अगर वही एंटीजन उसमें प्रेजेंट है, सेम एंटीजन अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो क्या होगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, ठीक है, यानी कि फट जाएगा आपका ब्लड। सेम एंटीजन प्रेजेंट है, जो हमने एंटीबॉडी डाली तो आपकी क्लम्पिंग हो जाएगी। अब जैसे आपने एंटीसीरा ए डाला, एंटीसीरा भी एंटीबॉडी का काम करेंगे, आपने इसके अंदर डाला, अगर ये फट जाता है, ऐसे 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 आता है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपका एंटीजन कौन सा प्रेजेंट था, ए, और ब्लड ग्रुप आपका ए यहां से कंफर्म होगा, ठीक है। अगर आपका बी नहीं फटता है, ठीक है, एक बार तीनों केस देख लेते हैं पहले, ठीक है। दूसरा, अगर हम एंटीसीरा बी डालते हैं, एंटीसीरा बी डालने के बाद अगर इसमें क्रम्पिंग हो रही है, जिसका मतलब कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, बी, जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है। और अगर डी में डालने के बाद आपका जो क्रम्पिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या प्रेजेंट है, उसमें आरएच पॉजिटिव प्रेजेंट है, ठीक है, आरएच पॉजिटिव, उसके अंदर आरएच का एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या क्या केस हो सकते हैं, ठीक है, सारे केसेस एक बार देख लेते हैं वन बाय वन कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास। देखो भाई, ए बी डी, तीन सेक्शन है हमारे पास, ठीक है। अगर ए के अंदर क्लम्पिंग हो गई, बी में नहीं हुई, डी में नहीं हुई, दूसरा ए में भी हो गई, बी में भी हो गई, डी में नहीं हुई, या फिर तीनों में हो गई, या फिर किसी में भी नहीं हुई, ठीक है। दूसरा एक क्या और क्या हो सकता है, बी में हुई और किसी में नहीं हुई, बी में हो गई, डी में हो गई, लेकिन ए में नहीं हुई, ठीक है, यही हो सकता है ना। या फिर इसमें नहीं हुई, बी में नहीं हुई, लेकिन सिर्फ डी में हो गई, ऐसा कोई केस तो नहीं है, टोटल हो गया ना केस हमारे पास, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम। देखो ए में क्लम्पिंग हुई है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए में क्लम्पिंग हुई है तो इसका मतलब एंटीजन ए प्रेजेंट था, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, ए। तो यहाँ पे ना बी में हुई ना डी में हुई, डी का मतलब क्या था, आरएच अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, अगर प्रेजेंट होता है तो डी में क्लम्पिंग होती है ना, तो आरएच इसमें नहीं है, तो सिंपली क्या आ गया, कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया हमारा, ए नेगेटिव। इसमें ए में भी हुई है, बी में भी हुई है, लेकिन डी में नहीं हुई, तो इसका मतलब ए बी नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव आपका लास्ट वाला करेगा, अगर क्लम्पिंग हो रही है तो पॉजिटिव, नहीं हो रही तो नेगेटिव। इसमें देखो तीनों में हो रही है तो ए बी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें भी हो गई, किसी में नहीं हुई तो कौन सा होगा, ना इसमें हुई ना इसमें हुई ना इसमें हुई, तो ये होगा आपका ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। अब बी में हो रखी है सिंपल, तो बी नेगेटिव, बी और डी में हो रखी है तो बी पॉजिटिव, सिर्फ किस में हो रखी है, ओ, तो ये होगा आपका ओ पॉजिटिव, सिर्फ आपका डी में होगा, तो ठीक है। कोई रहेगा, ए पॉजिटिव रहेगा ना, ए पॉजिटिव कैसे आएगा, अगर आपका ए में होता हो, बी में नहीं होता हो और डी में होता हो, तो याद है आपका ए पॉजिटिव, ठीक है। सारे केस हो गए, ए नेगेटिव ये रहा, ए पॉजिटिव ये रहा, बी नेगेटिव ये रहा, बी पॉजिटिव ये रहा, ए बी पॉजिटिव ये रहा, बी ए बी नेगेटिव ये रहा, ओ पॉजिटिव ये है, ठीक है। सारे के सारे आपके सिस्टम हो गए, 4 4 8 8 टाइप के आपके हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे करना है। एक बार सिंपली अगर आपको समझ नहीं आया कि ये क्या कर दिया, एंटीजन एंटीबॉडी क्या बोल रहे हैं, तो आप एक बार इससे पिछली जो वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी, अगर सेम एंटीबॉडी है तो क्लम्पिंग हो जाती है, अपोजिट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें मैंने बस वही बताया, जो एंटीजन प्रेजेंट है अगर वही एंटी सीरम डाल रहे हैं, एंटी सीरम क्या एंटीबॉडी ही एक तरीके की, तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन करके क्या कर लेंगे, क्लम्पिंग नहीं कर लेंगे। तो जो एंटीजन प्रेजेंट है अगर क्लम्पिंग हो रही है एंटी सीरम डालने से, तो इसका मतलब वही ब्लड ग्रुप है। जैसे ए, हमें नहीं पता हमारा क्या ब्लड ग्रुप है, लेकिन जब हमने फर्स्ट ग्रुप में एंटी सीरम ए डाला और क्लम्पिंग होगी, तो इसका मतलब इसमें एंटीजन ए प्रेजेंट था, और जो एंटीजन होता है हमारा वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। बी में होती है तो हमारा ब्लड ग्रुप बी है, दोनों में होती है तो ए बी है, और लास्ट वाले में हो रही है तो हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके बारे में बता देगा, आरएच के बारे में। अगर किसी में भी नहीं हो रही तो ओ है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अपकमिंग जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास के हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपको लगता है उन्हें इसके बारे में जानना जरूरी है। शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और दूसरा कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।